गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक टोलू बाल्सम। ठीक है, आज हम लोग किस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे? टोलू बाल्सम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी किसके अंडर आएगा? एंटी ट्यूसिव ड्रग के अंडर आएगा। और एंटी ट्यूसिव में हमने क्या पढ़ा था? ऐसा क्रूड ड्रग जो क्या कर रहा है, कफ को स्टॉप कर रहा है या फिर उसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे? कफ सप्रेसेंट भी बोलेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक, और हमने लास्ट क्लास में कौन सा ड्रग पढ़ा था? वसाका के बारे में पढ़ा था। और हमारा कौन सा बचा हुआ है? टोलू बाल्सम। तो आज हम लोग देखेंगे टोलू बाल्सम के बारे में। टोलू बाल्सम में हम लोग सेम पढ़ेंगे जैसे सारे क्रूड ड्रग्स का हमने पढ़ा है, सिनोनिम्स के बारे में एंड बायोलॉजिकल सोर्स, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ज्योग्राफिकल पढ़ेंगे एंड ज्योग्राफिकल सोर्स पढ़ेंगे एंड केमिकल कांस्टेंट एंड देयर यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से। टोलू बाल्सम को अदर किस किस नेम से हम लोग जानते हैं? जैसे इसको हम बोलेंगे टोलू बाल्सम, थॉम्स बाल्सम, ओपो बाल्सम, रेजिन, टोलू, बाल्सम ऑफ टोलू। ठीक है, तो एक ही टोलू बाल्सम को हम इतने तरह के नाम से जानते हैं। एक ही नाम को हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स बोलेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग। बाल्सम ऑफ टोलू जो है, इसका किस पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग मेनली जो यूज करते हैं रेजिन्स। ठीक है, रेजिन्स हम लोग कलेक्ट करते हैं टोलू बाल्सम प्लांट से। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? टोलू बाल्सम प्लांट से करते हैं। और कैसे करेंगे? टोलू बाल्सम के प्लांट में जो है हम लोग इंसिजन करते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, कट लगाने के बाद क्या होता है, इससे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इससे क्या होता है, रिलीज आउट होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, बाल्सम ऑफ टोलू इज ए सॉलिड और सेमी सॉलिड बाल्सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैरेक्सुलॉन बाल्समम लीन। दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टोलू बाल्सम। क्या है ये? मैरेक्सुलॉन बाल्समम लीन जो है, ये क्या है? बॉटनिकल नेम है। ठीक है, एंड पार्ट यूज जो होगा इसमें, कौन सा पार्ट यूज होगा? बार्क। ठीक है, बाल्समिक रेजिन या फिर इसको बोलेंगे ओलियो रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क। बार्क में क्या करते हैं हम लोग? कट लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंसिजन बोलते हैं। कट लगाने के बाद क्या होगा? इससे सिक्रेशन होगा फ्लूइड्स का, और वो क्या होगा? रेजिन्स। ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे कि ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस जगह पे पाया जाता है। तो ये जो है इंडिजेनियस टू द कोलंबिया, ये नेटिव जो है, नेटिव मतलब सबसे मूल निवासी, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कहाँ पे जगह कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जगह जो है वो क्या है? कोलंबिया। बाल्सम टोलू जो है, टोलू बाल्सम में कहाँ पाया जाए? सबसे ज़्यादा कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, एंड कलेक्टेड कैरिबियन आइसलैंड एंड क्यूबा। यहां से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं कैरिबियन आइसलैंड एंड क्यूबा से। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम लोग किस किस कैरेक्टर की बात करेंगे इसमें? कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट की। ठीक है, जो हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है? टोलू बाल्सम है। ठीक, कलर जिसका रहेगा येलोइश या ब्राउनिश, येलो टू ब्राउन, किसका? टोलू बाल्सम रेजिन्स का। कैसा कलर होगा? येलोइश या फिर ब्राउनिश, येलो टू ब्राउन कलर होगा। एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो एरोमेटिक, प्लेजेंट या फिर वनीला लाइक स्मेल करेगा। ठीक है, मतलब इसका जो है यदि हम उसको सूंघ के बताएंगे तो कैसा लगेगा उसका सुगंध? वनीला लाइक। ठीक है, टेस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है? एरोमेटिक टेस्ट होता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ टोलू बाल्सम प्लांट।
माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या होगा टोलू बाल्सम प्लांट का, तो हम लोग उसको किस बेसिस पे देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे सिक्रेटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कैविटी लाइनिंग के बेसिस पे देखते हैं, कंटेंट्स ऑफ कैविटी के बेसिस पे देखते हैं, एंड पेरेन्काइमा सेल के बेसिस पे देखते हैं, स्टार्च एंड क्रिस्टल्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने अभी देखा बायोलॉजिकल सोर्स में कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं रेजिन्स को, कैसे ऑब्टेन करते हैं, कट लगा के करते हैं। ट्रंक जो पार्ट होता है, बार्क पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद क्या होता है, सिक्रेट करता है क्या, फ्लूइड्स, ठीक है। जो रेजिन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिन्स बोलेंगे। जो रेजिन सिक्रेट करता है वो कैसे सिक्रेशन हो रहा है उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टोलू बाल्सम जो है, टोलू बाल्सम अकर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज साइजोजेनियस एंड लाइसोजेनियस सिक्रेटरी कैविटीज प्रेजेंट इन द बार्क टिश्यू, क्योंकि हमने बार्क को कट लगा के किया था, और बार्क में क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज साइजोजेनियस या फिर लाइसोजेनियस सिक्रेटरी कैविटीज प्रेजेंट होगा। अब ये साइजोजेनियस और लाइसोजेनियस क्या होता है, साइजोजेनियस हम उसको बोलेंगे विदाउट सेल को ब्रेकवे जो कैविटी बना रहा है, सेल को मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये विदाउट ब्रेकवे इसमें क्या बना रहा है, कैविटी बना रहा है, लाइन, जिससे क्या हो, फ्लूइड्स बाहर आ रहा है। तो विदाउट सेल को ब्रेकवे जो सेपरेट हो जाएगा सेल, उसके द्वारा जो कैविटी बनेगा उसको बोलेंगे साइजोजेनियस, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लाइसोजेनियस में, सेल को ब्रेक करके, ठीक है, सेल ब्रेक होने के बाद यदि कैविटी बनाता है देन वो क्या हो जाएगा, लाइसोजेनियस। उसको क्या, उस कैविटी को क्या बोलेंगे, लाइसोजेनियस कैविटीज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कैविटीज प्रेजेंट होगा, या तो साइजोजेनियस कैविटी हो या फिर लाइसोजेनियस सिक्रेटरी कैविटीज प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, बार्क टिश्यू में, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, रेजिन्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैविटी लाइनिंग, द सिक्रेटरी कैविटीज आर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल विच सिक्रेट द बाल्सम। इसका जो लाइनिंग होगा वो किसका होगा बना हुआ, सिक्रेटरी कैविटीज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स का होगा, और वो क्या करेगा, विच सिक्रेट द बाल्सम, उसको सिक्रेट करेगा, बाल्सम को सिक्रेट करेगा। कंटेंट ऑफ कैविटी की बात करेंगे तो कैविटीज कंटेन येलोइश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन बाल्समिक रेजिन। कैविटीज क्या कंटेन करेगा, येलोइश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन बाल्समिक रेजिन को कंटेन करता है, विच अपीयर एज ऑयली एमॉर्फस मासेस अंडर द माइक्रोस्कोप। यदि हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं तो कैसा अपीयर होगा, या फिर ऑयली होगा, ऑयली या फिर एमॉर्फस मासेस। एमॉर्फस मतलब होता है जिसका शेप साइज कोई भी डिसाइड नहीं हो, हमने पढ़ा है ना इसमें स्ट्रक्चर सॉलिड का, या फिर वो क्या दो होता है, या फिर होगा एमॉर्फस या फिर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इसका शेप साइज फिक्स होता है, ठीक है, एंड एमॉर्फस वाले में इरेगुलर शेप वाले को रखते हैं। तो ये जो रेजिन्स होगा, रेजिन का कोई शेप साइज नहीं होगा, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल के विषय में बात करेंगे तो सराउंडिंग पेरेन्काइमा सेल में सो रेजिनियस कंटेंट, जो उसके सराउंडिंग्स में पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होगा वो क्या शो करेगा, रेजिनियस कंटेंट शो करेगा। स्टार्च एंड क्रिस्टल्स, स्टार्च ग्रेन आर यूजुअली एब्सेंट। बाल्सम ऑफ टोलू प्लांट में जो है क्या होगा, स्टार्च ग्रेन एब्सेंट होगा, एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स आर जनरली एब्सेंट। ये दोनों इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। स्टार्च ग्रेन एज वेल एज कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल बोथ आर एब्सेंट इन टोलू बाल्सम प्लांट। अब बात करें केमिकल कांस्टेंट की। सबसे ज्यादा केमिकल कांस्टेंट जो अवेलेबल होगा टोलू बाल्सम प्लांट में दैट इज ए रेजिन, ठीक है, क्योंकि हम उससे क्या कलेक्ट कर रहे हैं, रेजिन ही तो कलेक्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, रेजिन कितना होगा 80%। टोलू बाल्सम कंटेन रेजिन 80% विच इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन अल्कोहल्स कंबाइंड विथ सिनामिक एंड बेंजोइक एसिड। जो मिक्सचर होगा रेजिन का, रेजिन अल्कोहल्स किसे कंबाइन करेगा, which is the mixture of resin alcohols combined with cinnamic and benzoic acid। किससे कंबाइंड होगा, सिनामिक या फिर बेंजोइक
एसिड से। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा इसमें, कौन सा केमिकल कांस्टेंट, रेजिन। कितना परसेंट होगा, 80%। The aromatic acid are also present in free state in proportion 8 to 15%। एरोमेटिक एसिड भी प्रेजेंट होगा इसमें फ्री स्टेट में, इसका प्रोपोर्शन होगा 8 से लेकर 15% तक। द अदर कॉन्स्टेंट रिपोर्टेड इन द ड्रग आर अदर देन रेजिन्स एंड एरोमेटिक एसिड्स में और भी केमिकल कॉन्स्टेंट जो रिपोर्ट किया गया है, दैट इज बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलिन, स्टेरिन, यूजिनॉल, फेरुलिक एसिड्स, 1,2-डाइफिनाइल इथेन, बेंजाइल इसको बोलते हैं हम लोग, एंड मोनो एंड सस्क्विटर्पीन हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल एंड टर्पनोइड्स। ये जो केमिकल कांस्टेंट है जो लिखा गया, ये भी रिपोर्ट किया गया किसमें प्रेजेंट है, ये टोलू बाल्सम में। ठीक है, टोलू बाल्सम कंटेन 35 to 50% ऑफ टोटल बाल्समिक एसिड। टोलू बाल्सम क्या कंटेन कर रहा है, 35 to 50% ऑफ टोटल बाल्समिक एसिड कैलकुलेटेड ऑन द ड्राई अल्कोहल सोल्यूबल मैटर। किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, ड्राई अल्कोहल सोल्यूबल मैटर के बेसिस पे। तो क्या देखा यहाँ पे, बाल्समिक एसिड जो है कितना है, 30 to 50%। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल टेस्ट की। ठीक है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम टोलू 1 ग्राम। यदि हम 1 ग्राम अल्कोहलिक सॉल्यूशन 1 ग्राम लेंगे बाल्सम टोलू, उसको किस में डिजॉल्व करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे। एंड यदि वो ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है, कब, जब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं फेरिक क्लोराइड, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बाल्सम ऑफ टोलू का सॉल्यूशन जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो सही है, लेकिन किसकी वजह से ये कलर दे रहा है ग्रीन कलर, ड्यू टू टोलू रेजिनोटेनॉल्स, इसकी वजह से। ठीक है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम टोलू 1 ग्राम गिव ग्रीन कलर विथ फेरिक क्लोराइड ड्यू टू किसके वजह से, टोलू रेजिनोटेनॉल्स की वजह से। ठीक, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम टोलू इज एसिडिक टू लिटमस पेपर। कैसा देगा ये, एसिडिक होगा किसके प्रति, लिटमस पेपर के प्रति। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन होगा अल्कोहलिक वाला। टू फिल्टर्ड सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम टोलू 1 ग्राम इन वाटर। फिल्टर्ड सॉल्यूशन जो का बाल्सम टोलू का 1 ग्राम लेना है, एंड उसमें हम लोग ऐड करना है 5 ml ऑफ एक्वस पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, उसको ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हीट कर देंगे। 1 ग्राम जो हम सॉल्यूशन लेंगे किसका, बाल्सम वाला का, एंड इसमें ऐड करेंगे 5 ml पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, सॉल्यूशन को, एंड इसमें क्या करेंगे, वो ऐड कर देना। दोनों को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद देखेंगे इसका जो ऑर्डर होगा, स्मेल कैसा रिलीज होने लगेगा, बेंजल्डिहाइड के जैसा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेंजल्डिहाइड इज प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड जो इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, एंड ऑक्सीडेशन होगा तो कैसा स्मेल आने लगेगा, बेंजल्डिहाइड के जैसा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूजेज की। यूजेज ऑफ टोलू बाल्सम। बाल्सम सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसको किसके अंदर पढ़ना स्टार्ट किया, इस ड्रग को एंटीट्यूसिव के अंदर। और हमने क्या देखा था वहां पे, एंटीट्यूसिव में क्या किसको बोलेंगे, ऐसा ड्रग क्रूड ड्रग जो कफ को स्टॉप कर दे रहा या फिर रिड्यूस कर दे रहा हो, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीट्यूसिव ड्रग भी बोलते हैं। एंड और हमेशा हम इसको कब लेते थे, ड्राई कप में। ठीक है, वेट कप में इसको नहीं लेते, क्योंकि वेट कप में लेंगे, यदि इसको हम वेट कप को ड्राई कर देंगे, म्यूकस को ड्राई कर देंगे, तो जो एयर बैग होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग हमेशा इसको कहाँ लेते हैं, ड्राई कप में लेते हैं। और जो म्यूकस है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेल करवाते हैं।
जो म्यूकस को एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बाल्सम ऑफ टोलू इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट, स्टिमुलेंट एंड एंटीसेप्टिक। किसके तरह यूज होगा ये, एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होगा, क्योंकि म्यूकस को क्या कर रहा है, ये म्यूकस को रिलीज करवा रहा है, ठीक है। स्टिमुलेंट होगा एंड एंटीसेप्टिक तरफ इसको यूज करेंगे। इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कफ मिक्सचर एंड कंपाउंड बेंजोइन टिंचर, इसमें भी इसको यूज किया जाता है, कफ मिक्सचर या फिर कंपाउंड ऑफ बेंजोइन टिंचर में, ठीक है। ये आपका जो है बाल्सम ऑफ टोलू, एंटीट्यूसिव ड्रग बोलो इसको। तो ये आपका टॉपिक जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।